Curiosity isn't always a good thing. I once thought discovering everything the world had to offer was my true passion. पर मुझे बाद में रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें उन्हें अगर ना ही छेड़ा जाए तो ही बेहतर है. मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ऐसी चीज़ों में जो अननोन होती है या फिर जो अनएक्सप्लेन्ड होती है. ऐसी मिस्ट्रीज़ में मैं हमेशा मिस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता था और जो डार्क स्टोरीज़ होती है, क्रीपी चीज़ें होती है, उन सब में मेरा इंटरेस्ट था. मुझे उन चीज़ों के बारे में और पता करना होता था जो काइंड ऑफ अ मिस्ट्री होती है, काइंड ऑफ अ थ्योरीज़ होती है. क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता. इन सब चीज़ों पे डीप डाउन जाकर रिसर्च करने पे मुझे मज़ा आता था. लास्ट ईयर ऑन माई 23rd बर्थडे मैं एक वेबसाइट लॉन्च करता हूँ जो कि मेनली फोकस्ड होती है ऑन मिस्ट्री स्टोरीज़ एंड आई लव्ड इट मोर देन एनीथिंग. लोग वहाँ पर अपनी क्रेजी स्टोरीज शेयर करते हैं. कैसे उनको जंगलों में किसी अजीब से क्रिएचर ने फॉलो किया या फिर कैसे उनको काफ़ी अजीब चीज़ें मिली थी पड़ी हुई कहीं रास्ते पर. ऐसी चीज़ें वो अपनी भेजते रहते थे मेरे को. मैं वहाँ पर हर एक की स्टोरी पढ़ता था और एक आंसर के साथ आने की कोशिश करता था. ऑल्दो बहुत रेयर होता था कि मेरे को कोई आंसर मिल जाए. ऐसी चीज़ें बहुत अजीब होती हैं. इन चीज़ों के बारे में सिर्फ पढ़कर हम किसी भी ऐसे एक पॉइंट नहीं बना सकते, एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बना सकते. हमें उस चीज़ के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी, यहाँ वहाँ जाके पूछना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है. तो मैं ऐसे सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ के बहुत कम होता था कि मैं आंसर दे पाता था. जब मैं अपना टाइम वेबसाइट पे स्पेंड नहीं करता था तो मैं अपने आगे पीछे की जगह एक्सप्लोर करता था. मोस्टली वुड्स एंड हॉन्टेड हाउसेस जो कि आउट ऑफ ऑर्डिनरी दिखते हो. वेल ये सब करते करते मुझे 6 महीने हो चुके थे. इन 6 महीनों में मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ था और अब मैं धीरे धीरे बोर होने लगा था. जो स्टोरीज़ पीपल भेजते थे वो ग्रेट होती थी, ट्रस्ट मी वो ग्रेट होती थी. बट अब वो स्टोरीज़ रिपीट होने लग गई थी. जैसे कोई भेजता कि मेरे पीछे कोई अजीब सा जानवर पड़ा है. मैंने पहली बार पढ़ा, मुझे लगा ओके क्या हो सकता है. बट ऐसा फिर जब लोग बार बार भेजने लगे कि उनके पीछे अजीब जानवर है ये वो, तो वो रिपीटेड होने लग गई थी. बट कोई भी स्टोरीज़ ऐसी नहीं थी जो कि मुझे बिलीव करा सके कि कुछ सुपर नेचुरल है. सब ऐसा काइंड ऑफ फैक्ट ही थे कि हमारे पीछे ऐसा पड़ गया, वो पड़ गया, कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं. तो मुझे ऐसा, मैं भी पढ़ के इंटरेस्टिंग बोल के छोड़ देता था. ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने भी एक ऐसा विद प्रूफ भेजा हो या कुछ ऐसा जो मुझे एक्साइट कर पाए. बट एक दिन ये सारी चीज़ें बदल गई जिस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक करी. वेल मैं बहुत बार खुद भी अजीब चीज़ें ढूंढने निकल पड़ता हूँ और जो सबसे कॉमन जगह थी जहाँ मैं जाता हूँ वो है लाइब्रेरी. मैं हर संडे लाइब्रेरी में जाता हूँ. बड़ी बोरिंग जगह बट काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग भी. हे गाइस, एक बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है. मुझे लग रहा है कि हो सकता है हमारा ये वाला जो चैनल है अल्फा की डाक, यूट्यूब इसको बहुत जल्दी बंद कर दे. तो अब क्यों, कैसे, किस लिए, वो सब मैंने एक अलग सी वीडियोस पे बनाई है जो कि मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट्स में भी. तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. बट हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है कुछ भी, तो आप उसे डाउनलोड कर लो, क्योंकि पता नहीं कभी भी वो सारी की सारी हट सकती हैं. मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं वहाँ पे हज़ारों बुक्स पड़ी हुई है. तो मैं वहाँ जाता हूँ, मैं एक बुक्स आराम से देखता हूँ. कुछ भी मेरे मतलब की बुक्स निकलती है. और ट्रस्ट मी, वहाँ पे ऐसी बुक्स है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. लिटरली वहाँ पे दुनिया के राज आपको मिल सकते हैं. अगर आप कभी लाइब्रेरी गए हो और कभी भी आपने ऐसे देखा है अच्छे से कि वहाँ कैसी किताबें रखी है, तो बहुत मिस्टीरियस किताबें भी वहाँ पर होती हैं. और मैंने काइंड ऑफ वो सारी पढ़ ली है, बट अभी भी बहुत सारी बची है. तो मैं बस ऐसे ही देखता रहता हूँ बुक्स. और कभी कभी कुछ ऐसी बुक्स निकल जाती है जो कि मेरी आंखें खोल देती है, जो मुझे बताती है कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है. और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. वेल अब अगस्त का दिन था जब ये सब शुरू होता है. आई वोक अप प्रिटी अर्ली एंड चेक द वेबसाइट, बट नथिंग हैड चेंज फ्रॉम द लास्ट नाइट बिफोर. अब मैं अपनी चेयर में बैठ जाता हूँ और सोच रहा होता हूँ कि आज क्या करा जाए. आई फाइनली डिसाइडेड कि आज मैं लाइब्रेरी जाऊँगा और 1-2 घंटे वहाँ पे आराम से बिताऊँगा, देखने के लिए कि शायद कुछ मेरे मतलब का मिल जाए. इट वॉज ओनली अ 10-minute वॉक फ्रॉम माई हाउस, सो आई गॉट देयर अ लिटिल बिफोर 8:30. मैं लाइब्रेरियन को देखता हूँ, उसकी साइड ऐसे हाथ हिला के बोलता हूँ कि हे, और वो भी सेम ऐसे बोलती है. वो भी अब मुझे जानने लग गई है, मैं हर संडे ही आता हूँ, तो हाँ उसको पता है कि मैं आता ही हूँ. अब ये सब करके मैं अंदर चले जाता हूँ और बुक्स ढूंढने लग जाता हूँ. करीबन 20 मिनट तक मैं सिर्फ बुक्स ढूंढ रहा हूँ, बट आई डिडंट हैव मच लक. I found one book about the Salem witch trials
जो कि विच ट्रायल्स पे थे कि कैसे ब्लैक मैजिक एंड ये वो करते हैं, बट ठीक है, वो सब चीज़ें मेरे को पता ही है ऑलरेडी, तो मेरे को उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। मैं हर जगह ढूंढता हूँ, बट अब मुझे कुछ भी ऐसा खास मिल नहीं रहा। सच बताऊँ तो पिछले कुछ टाइम से अब चीज़ें बोरिंग होने लग गई है। मैं जो लोग मुझे स्टोरीज़ भेजते हैं, मैं हर एक वर्ड पे विश्वास करना चाहता हूँ, उनकी हर एक चीज़ पर, बट ये डिफ़िकल्ट हो गया मेरे लिए विश्वास करना कि क्या वो सच भी बोल रहे हैं, बस ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बता रहे हैं। ना तो मुझे बुक्स मिल रही है, ना मुझे स्टोरीज़ मिल रही है। सडनली ये सब बोरिंग लगने लगा। मैं अब बस घर जाने ही वाला था कि अचानक से वहाँ पे एक बुक थी जिस पे मेरी नज़र पड़ती है, या फिर यूँ बोलो कि वो इस तरीके की बुक थी कि वो मेरे अटेंशन खींच लेती अपनी तरफ। वो बाकी बुक से थोड़ी सी बड़ी बुक थी, वो बाकी बुक से अलग ही लग रही थी। मेरी नज़र जब उस बुक पे पड़ती है, मैं जाता हूँ और वो बुक को बाहर निकाल देता हूँ। जब मैं उस बुक को ध्यान से देखता हूँ तो पता नहीं क्यों, बट एक अजीब सी फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी। पार्ट ऑफ मी थॉट आई शुड इग्नोर द बुक एंड लीव, बट जो मेरी क्यूरियोसिटी थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं इस बुक को छोड़ने तो नहीं वाला था। अब जब मैं बुक को ध्यान से देखता हूँ तो ये बताना मुश्किल नहीं था कि ये बुक बहुत पुरानी है, लाइक बहुत ज़्यादा पुरानी। उसके जो बैक कवर था उसमें भी कुछ नहीं लिखा था, बिल्कुल प्लेन था वो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बुक किस चीज़ के बारे में। मैं बुक के पन्नों को खोलता हूँ तो उसमें से इतनी धूल निकलती है कि मुझे तो खांसी आने लग जाती है, मेरे लंग्स भर जाते हैं इतनी धूल से। मैं कैसे तो करके उसे पूरा साफ़ करता हूँ। और फाइनली जब मैं उसका पहला पेज पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो पूरा पेज ब्लैंक है, सिवाय एक अक्षर के। पूरे पेज में सिर्फ एक अक्षर लिखा हुआ था, ज़िकावुल। आई फेल्ट अ चिल क्रॉल अप माई स्पाइन एज आई ट्राइड टू मेक सेंस ऑफ वट आई हैड रीड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट है कुछ अदर लैंग्वेज में, या फिर किसी चीज़ का नाम है। जो मेरी बेस्ट गेस थी वो थी कि ये बुक का नाम है, टाइटल है, बट किसी और लैंग्वेज में तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं उसका दूसरा पेज ऐसे टर्न करके देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि दूसरा पेज भी पहले पेज की तरह ही था, बिल्कुल प्लेन, सिर्फ एक वर्ड के साथ, ज़िकावुल। अब मैं पेज पे पेज पलटे जा रहा हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हर पेज सेम ही है, पूरा ब्लैंक विद जस्ट वन वर्ड, ज़िकावुल। उस किताब में करीबन 33 अनमार्क्ड पेजेस थे एंड ऑल ऑफ देम जस्ट डिस्प्लेड दिस स्ट्रेंज वर्ड। मैं कंफ्यूज था, साथ में एक्साइटेड भी था, एज आई हैड नॉट बीन सो इंट्रिग्यूड बाय समथिंग इन अ लॉन्ग टाइम। आई डिसाइडेड आई वुड टेक द बुक होम एंड डू मोर रिसर्च। मैं उस बुक को अपने साथ ले जाता हूँ। मैं जाते जाते लाइब्रेरियन से पूछता हूँ कि तुम्हें पता है ये बुक कहाँ से आई है, जिस पर वो बोलती है उसे कोई आइडिया नहीं है ये बुक कहाँ से आई और लाइब्रेरी में कैसे है, उसे ये भी नहीं पता। मतलब ये उसने तो कभी नहीं देखी थी आज से पहले। अब मैं उस बुक को अपने हाथ में लिए अपने घर चले जा रहा हूँ और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि आखिर ज़िकावुल का मतलब क्या हो सकता है, आखिर ये किताब किस चीज़ के बारे में। और 33 पन्ने मैंने पढ़ लिए, 33 पेजेस, सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है, ऐसा क्यों। जब मैं घर में पहुंचता हूं तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूं वो करता हूं इस चीज़ के बारे में रिसर्च। गूगल में जाके रिसर्च कर रहा हूं और मैं हैरान हो जाता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, नो ट्रांसलेशन, नो डेफिनेशन, कुछ भी नहीं इसके बारे में। ज़िकावुल क्या है मुझे ये तक नहीं पता चल पा रहा, कौन सी लैंग्वेज है, आई डोंट नो, क्या इसका मतलब है, आई डोंट नो। मतलब कि पूरा 1 घंटे तक रिसर्च करने के बाद, हर जगह जाके ब्राउज करने के बाद मुझे सिर्फ एक चीज़ पता चलती है, दैट देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ व्हाट ज़िकावुल मेंट। अब मैं अपनी चेयर में बैठा हुआ हूँ, मुझे लग रहा था गूगल में कुछ तो पता चलेगा, बट आई वॉज रॉन्ग। अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से पता करूँ। मैं अपनी वेबसाइट में जाकर लोगों से पूछता हूँ कि क्या कभी किसी ने ज़िकावुल नाम सुना है या ऐसा कुछ पता है उनको किसी चीज़ के बारे में। वहाँ से भी कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती। अब मैं बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कहीं मैं एक बार बुक फिर से पढ़ लूँ, क्या पता मैंने कुछ पॉइंट्स इग्नोर कर दिए हो, क्या पता मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी हो। मैं वापस से पूरी बुक पढ़ता हूँ, बट मैंने कुछ भी मिस नहीं किया होता। पूरी बुक में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ है विद द सेम फॉन्ट, विद द सेम हैंड राइटिंग, ज़िकावुल। अब मैं इतना कंफ्यूज हो चुका था कि मैं डिसाइड करता हूँ एक दिन का रेस्ट लेने का एंड फाइंड समथिंग एल्स टू डू, एज आई वॉज गेटिंग अ स्ट्रेंज फीलिंग। मैं पूरे दिन टीवी देखता हूँ, अब रात हो जाती है तो मैं नॉर्मली सोने लग जाता हूँ। जब मैं सोता हूँ तो मुझे एक अजीब सा सपना आता है जिसमें एक बूढ़ी औरत मेरे पीछे भाग रही है। मेरे घर के पास बहुत सारे जंगल है, मतलब बहुत सारे पेड़ हैं। मैं उन्हीं पेड़ के बीचों में भाग रहा हूँ अपने घर की तरफ,
और मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत भाग रही है और वो सिर्फ एक वर्ड बोले जा रही है, जिकावुल, 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 जिकावुल। वो बस यही वर्ड बोले जा रही है until I finally woke up. I was covered in sweat and my heart was racing as I shook my head and sat up. Well, मुझे लगा ये नॉर्मल है क्योंकि कल मैं पूरे टाइम इसी के बारे में सोचे जा रहा था, इसी के बारे में सर्च करे जा रहा था, मेरे दिमाग में यही चीज़ें चल रही थी। तो हाँ, मेरे सपने में ये चीज़ें आ सकती हैं, दैट्स नॉर्मल। ये सोचने के बाद मैं वापस से सो जाता हूँ और कुछ घंटों तक आराम से सोता हूँ पीसफुली। वेल, सोने के बाद जब मैं उठ जाता हूँ तो मुझे एक अजीब सी स्ट्रेंज फीलिंग आ रही थी। मुझे लग रहा था कि एक बार घर के आसपास का एरिया चेक कर लेता हूँ, जस्ट टू बी श्योर। आई नो मेरा सपना था एंड ऑल, बट पता नहीं क्यों एक होता नहीं है सपने के बाद भी आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि एक रियलिटी, मतलब वो एक कोई सपना होता है जो ऐसे हिट करता है कि यार रियल तो नहीं है, कहीं ऐसा सच में तो नहीं हुआ था। तो बस आप चेक करते हो कि सब कुछ ठीक है ना। वैसे ही मैं भी जाता हूँ अपने घर के आसपास सब कुछ चेक करने लग जाता हूँ। वेल, अब मैं ड्राइंग रूम में जाता हूँ, मैं हर चीज़ देखता हूँ कि तभी मेरी अटेंशन एकदम से वापस से वो बुक अपनी तरफ खींच लेती है। क्योंकि मैं कसम से बता रहा हूँ, वो जो किताब थी वो मैंने बंद करी थी रात को, बट अब जब मैं देख रहा हूँ तो वो किताब खुली हुई थी। मैं उस किताब के पास जाता हूँ और फिर से एक बार वो वर्ड पढ़ता हूँ, जिकावुल। मैं फिर से अपने माइंड में वो वर्ड रजिस्टर कर रहा हूँ। शायद नया दिन है, मुझे कुछ पता चल जाए, शायद कुछ हिट कर जाए, बट कुछ हिट नहीं करता। मैं वापस से उस किताब को बंद कर देता हूँ और आगे पीछे देखने लग जाता हूँ। ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, हर जगह देखता हूँ, सब कुछ सही था। अब मैं घर के बाहर आ गया हूँ। घर के बाहर आता हूँ तो जो मेरा घर है और जो फॉरेस्ट है, इनके बीच की जो दूरी है वो है 75 फीट की, ठीक है। तो मैं फॉरेस्ट ऐसे देख रहा हूँ और बहुत बड़े बड़े पेड़ है वहाँ पर, और एक पेड़ है जो अचानक से मेरी अटेंशन अपनी साइड खींचता है, क्योंकि जो उसकी ब्रांचेस होती है वो बहुत बड़ी हो गई होती है। और वो ब्रांचेस बड़ी ब्रांचेस टाइप नहीं लग रही है, बहुत अलग सी लग रही है, बहुत, मतलब मैं समझा नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ब्रांचेस आपस में ऐसे मिल चुकी है, या कुछ पेंटिंग में जैसे होता नहीं है, पेड़ बना देते उसकी ब्रांचेस ऐसे ऐसे अलग सी फैल रही होती है, वो कुछ ऐसी टाइप की थी। वेल, मैं उस पेड़ पे अब पूरा फोकस करता हूँ। जब मैं पूरा फोकस करके हर एक चीज़ समझने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे फिर से वही फीलिंग आती है जब मैंने पहली बार लाइब्रेरी में उस जिकावुल बुक को देखा था। तब आई थी ना एक अजीब सी फीलिंग, वैसी फीलिंग उस पेड़ को देख कर आ रही है। अब मैं उस पेड़ के और करीब जाता हूँ और फिर मैं जो देखता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की ये वर्स्ट फीलिंग थी, इतनी वर्स्ट कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो देख के मुझे कैसा लगा, कितना डर लगा था, क्योंकि वो जो पेड़ की ब्रांचेस थी वो नॉर्मल नहीं थी, वो आपस में उलझी हुई थी और वो मिलकर एक, ऐसा लग रहा था एक वर्ड बना रही है, एक वर्ड। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं जब उस ब्रांचेस को देखता हूँ तो वो एक वर्ड लिखा हुआ होता है, और वो वर्ड होता है जिकावुल। मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि इट हैड टू बी रिलेटेड टू द सुपर नेचुरल, एंड दैट वर्ड मस्ट हैव सम अदर वर्डली मीनिंग। शायद ये कोई रिचुअल से रिलेटेड हो या फिर किसी डीमन से, आई डोंट नो, बट हाँ, इसकी कुछ तो मिस्ट्री है। अब मैं घर जाता हूँ, मैं वेबसाइट को वापस से चेक करता हूँ कि शायद किसी का रिस्पॉन्स आया हो उस जिकावुल वाली बात पर, बट देयर वाज स्टिल नथिंग। अब मैं बाकी का दिन उस बुक पर ही स्पेंड करता हूँ। मैं बस ऐसे पेज पलटे जा रहा हूँ और बार बार बाहर देखे जा रहा हूँ उस पेड़ की तरफ, और ये देखने के लिए कि बाहर कोई और मूवमेंट तो नहीं हो रही। बट फॉर्चुनेटली सब कुछ सही था, सब कुछ काम था। अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। द मोर आई ट्राई टू रैशनलाइज इट, द मोर आई रियलाइज्ड जस्ट हाउ इरेशनल इट वॉज। मतलब कि कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन के कि जो भी हो रहा है वो ये बुक कर रही है। वो जो पेड़ की ब्रांचेस मैंने अभी देखी वो इस बुक की वजह से ही हुआ है। वेल, दैट स्टिल डिडंट रियली मेक एनी सेंस टू मी। आफ्टर आवर्स एंड आवर्स ऑफ थिंकिंग, I finally decided to go to the bed around 9:30 since I was exhausted. अब मैं सो जाता हूँ और मेरी नींद में वही सपना वापस से आता है, जिकावुल बोलती हुई एक ओल्ड लेडी जो कि मेरे पीछे भागे जा रही है। वेल, मैं फिर से उठ जाता हूँ, पूरा पसीने में लथपथ, पूरा डरा हुआ, जिसकी सांसें इतनी तेज़ चल रही है। मैं कैसे तो करके खुद को काम करता हूँ। मैं जब विंडो से बाहर देखता हूँ तो देखता हूँ कि सूरज अब निकल चुका है। इसका मतलब कि अब मेरे सोने का मतलब नहीं है, अब उठ जाना चाहिए। मैं उठ जाता हूँ और अब मैं सोचता हूँ कि आज का पूरा दिन मैं अपने पूरे घर में छानबीन करूँगा कि जिकावुल से रिलेटेड कुछ और तो नहीं आ गया मेरे घर में, जैसे कि पिछली रात को
ट्री की ब्रांचेस से हुआ था, मैं डर चुका था। मुझे लग रहा था कि और भी कुछ चीज़ें आ सकती है। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं निकल पड़ता हूँ अपने घर की छानबीन करने के लिए। जब मैं ड्राइंग रूम से निकल रहा होता हूँ तो वापस से मैं देखता हूँ कि पिछले ही दिन की तरह इस दिन भी वो जो बुक थी मैं वो बंद करके गया था, बट वो खुली हुई थी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक्सपेक्ट करा था, मैं समझ चुका हूँ कि ये बुक नॉर्मल नहीं है। मैं कितनी भी बार इसे बंद कर लूँ ये खुद ही खुल जाएगी। और पिछली बार मैं इसी चीज़ से डर गया था, मैं वापस से सेम चीज़ से नहीं डरने वाला। मैं नॉर्मली जाता हूँ, उस बुक को बंद कर देता हूँ और अब मैं घर की छानबीन करना शुरू कर देता हूँ। पूरी छानबीन करने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है। दैट मेड मी फील अ बिट बेटर। अब मैं थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था, बट ये वाली फीलिंग बहुत जल्दी चले जाती है जब मैं घर के बाहर आता हूँ और जब मैं आगे पीछे फॉरेस्ट की साइड देखता हूँ, पेड़ों को देखता हूँ, सब कुछ नॉर्मल था। बट जैसे मैं पीछे मुड़कर घूम कर अपने घर को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी घर की दीवार पर एक लेटर लिखा हुआ है, जो कि कोई रेड कलर या रेड पेंट से नहीं लिखा गया बल्कि ब्लड से लिखा हुआ था। एंड दैट लेटर वॉज जिका वुल। वेल, अब मैं डिसाइड करता हूँ कि कुछ भी हो जाए मुझे ये बुक से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। मैं जाता हूँ, बुक को उठाता हूँ। आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दैट। अब मैं बुक को उठाए हुए लाइब्रेरी में एंटर करता हूँ। लाइब्रेरियन जैसे मेरा चेहरा देखती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। आई एम प्रीटी श्योर मेरे एक्सप्रेशन इस टाइम बड़े अजीब से होंगे, डरे हुए और सहमे हुए जैसे भी। वो मुझसे पूछती है कि तुम ठीक हो, जिस पे मैं उसे बोलता हूँ हाँ हाँ कुछ सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। ये बोल के मैं अंदर जाता हूँ। मैं उस बुक को आराम से जो बाकी बुक्स है उनके बीच में रख देता हूँ और मैं वापस घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। जब मैं आ रहा होता हूँ तो मैं लाइब्रेरियन को पूछता हूँ कि बाय एनी चांस तुम्हें पता है जिका वुल का मतलब क्या है? जिस पे वो लाइब्रेरियन बोलते हैं कि क्या मतलब है इसका, मुझे नहीं पता। मैं बोलता हूँ छोड़ो, इग्नोर करो, मैंने सोचा शायद तुम्हें पता हो, छोड़ो, जान दो। और ये बोलते ही मैं अब घर की तरफ निकल पड़ रहा हूँ कि तभी अचानक से मुझे किसी के बहुत धीरे से बोलने की आवाज़ आती है। कोई तो मेरे पीछे था जो बहुत धीरे से बोल रहा था, जिका वुल, जिका वुल, जिका वुल। मैं एकदम से फ्रीज़ हो जाता हूँ। धीरे से पीछे मुड़ के देखता हूँ कि आखिर ये कौन है, और मैं देखता हूँ कि वो लाइब्रेरियन थी। वो शायद मैंने उसे जिका वुल का वो सब पूछा तो होता है ना, कभी कभी आपके दिमाग में वो चीज़ें घूमने लग जाती है और आप खुद से ही बातें करने लग जाते हो कि जिका वुल। शायद उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि जिका वुल क्या है क्या नहीं। बट आई डोंट नो, उसकी जो टोन थी वो बहुत डरा देने लायक थी। ऐसा लग रहा था कि वो सोच नहीं रही है बल्कि वो मुझे बता रही है जिका वुल, जिका वुल, जिका वुल। आई डोंट नो, मे बी ये सब मेरा वहम हो सकता है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना सोचकर सीधा गाड़ी में बैठकर अब निकल पड़ता हूँ अपनी घर की तरफ। मैं घर पहुँचते तक अब नॉर्मल हो जाता हूँ। फाइनली वो बुक भी अब मेरे पास नहीं है, और जो लाइब्रेरियन के साथ वो सब हुआ, मतलब जो जिस तरीके से वो बोल रही थी, वो सब जिस चीज़ ने मुझे डरा दिया था, अब वो भी नॉर्मल हो चुकी है। फाइनली मुझे थोड़ी सी राहत मिलती है। अब मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। अब मैं जिका वुल के अलावा भी कुछ सोच सकता हूँ। ये सोचते ही मैं घर में आता हूँ, मेन डोर खोलता हूँ, एंटर करता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मैं एकदम से गिर जाता हूँ, क्योंकि मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे पैर में कुछ तो लगा। जब मैं घूम कर देखता हूँ तो ये वो बुक थी, जिका वुल, जो मैं लाइब्रेरी में छोड़ कर आया था। ये मेरे मेन डोर के पास क्या कर रही है? इसको तो मैं छोड़ कर आ गया था ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, मेरा माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि आखिर ये किताब यहाँ पर कैसे है। वो किताब ओपन थी, बंद नहीं थी। और फिर से मुझे वो वर्ड सुनाई देता है, जिका वुल, जिका वुल। सेम वैसे ही जैसे वो लाइब्रेरी के पास लाइब्रेरियन की साइड से सुनाई दे रहा था। बट वो लाइब्रेरियन तो मेरे पास नहीं है, इनफैक्ट यहाँ तो कोई भी इंसान मेरे पास नहीं है। तब मुझे पता चलता है कि ये आवाज़ उस किताब से आ रही थी, जिका वुल, जिका वुल, जिका वुल। मैं सीधा अपने बैग्स पैक करता हूँ और मैं निकल पड़ता हूँ अपने दोस्त के घर। मेरा एक दोस्त है जो कि 5 मिनट दूरी पर ही रहता है, एंड आई न्यू ही वुड लेट मी स्टे विद हिम विदाउट एनी हेड्स अप। बट फिर भी मैं उसे एक बार कॉल कर देता हूँ और वो कम्प्लीटली फाइन होता है। वेल, आई डिडंट मेंशन व्हाई, एज आई फेल्ट लाइक इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर समवन टू बिलीव माई स्टोरी। जब मैं उसके घर पहुँचता हूँ तो किसी काम से बाहर जा रहा होता है, तो मुझे बताता है कि तू यहाँ आराम से रुक जा, बेसमेंट पूरा खाली है, मेरे रूममेट्स भी
यहाँ पर नहीं है कुछ दिनों के लिए, तो आराम से चिल कर सकता है। और ये बोलकर वो चला जाता है। अब मैं नॉर्मली उसके घर पर बैठा हुआ, आई ट्राई टू मेक सेंस ऑफ वट वॉज हैपनिंग बट आई स्टिल कुडंट। Zika wool ran through my thoughts, and I couldn't rid myself of it, no matter what I did. I tried to think about other things, anything else, but no matter what, it was always there. मैं अब थोड़ी सी मूवीज़ देखता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ, बट नॉट वेरी मच। एंड फाइनली मैं एक कंक्लूजन पर आता हूँ कि ये जो जिका वुल बुक है ये कर्स्ड है, या फिर कोई इविल सुपरनेचुरल पावर इसके साथ जुड़ी हुई है। ऑल्दो मुझे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली थी, ना तो मुझे इस वर्ड का असली मतलब पता था कि मैं ऐसा क्लेम कर सकूं कि ये कर्स्ड है या इविल है, बट पता नहीं मेरे को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, एक फीलिंग जो मुझे ये बता रही थी कि हो ना हो ये वर्ड कर्स्ड है, ये बुक कर्स्ड है। जो वो ब्रांचेस थी, पेड़ की ब्रांचेस, और जो मेरे घर पे वो ब्लड से लिखा हुआ था, ये सारी चीज़ें मुझे बस यही दर्शा रही थी कि ये जो वर्ड है, ये जो जिका वुल मतलब है इसका, हो ना हो ये इविल है। Besides that, when I saw Zika wool or thought about it, I just felt afraid and uncomfortable, like I had seen something that I was not supposed to. मेरा दोस्त 10 बजे घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक ही नहीं पाता और मैं उससे पूछता हूँ, ब्रो तुझे जिका वुल का मतलब पता है? जिस पे वो बहुत कंफ्यूज्ड चेहरे से बोलता है, जिका वुल इसका क्या मतलब है? मैं बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता यार, मैं लाइब्रेरी में था और वहीं पे किसी ने मुझसे पूछा, जिस पे मेरा दोस्त हंसने लग जाता है और मैं भी हंसी के साथ ये बात टाल देता हूँ। हम आधे घंटे तक आपस में बातें करते हैं, बट अगले दिन मेरे दोस्त को भी जॉब पर जाना था, तो अब हम ऊपर जाकर सो जाते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं मेरे दोस्त के साथ थोड़ा सा सेफ फील कर रहा था, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक और थॉट आ रहा था कि मेरे घर में वो बुक अकेली पड़ी हुई है, मेरे घर में कुछ हो तो नहीं रहा होगा, कोई आ तो नहीं गया होगा, कोई सुपर नेचुरल, कोई इविल, क्या हो रहा होगा मेरे घर में? ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। मैं सोचता हूँ कि मैं मॉर्निंग में जाके चेक करूँगा और कुछ भी अजीब होगा तो मैं अपने डैड को कॉल करके सब बताऊँगा। मुझे पता है डैड शायद मेरे पे बिलीव ना करें, बट उन्हें एक चीज़ पता है कि मैं ऐसी चीज़ों को लेकर कभी भी मजाक नहीं करता, कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। अब जब मैं सो जाता हूँ तो वापस से मुझे वही ड्रीम आता है, वही ओल्ड वुमेन जो कि मेरे पीछे भाग रही है और बस एक ही वर्ड दोहराए जा रही है, जिका वुल, जिका वुल एंड जिका वुल। मैं वापस से उस सपने की वजह से उठ जाता हूँ। जब मैं उठता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि अब तो मैं अपने घर में भी नहीं हूँ, मैं तो अपने दोस्त के घर पर हूँ। मैं आगे पीछे देखता हूँ और थोड़ा सा रिलीफ फील करता हूँ कि तभी मुझे दिखता है कि जस्ट मेरे बेड के पास वो बुक है, वो जिका वुल वाली बुक मेरे बेड के पास है, खुली पड़ी है, और उस बुक से वापस से वही विस्परिंग वाली आवाज़ में जिका वुल, जिका वुल, जिका वुल ये आ रही है। आई वॉज फ्रोजन विथ फियर एंड माई माइंड जस्ट कैप्ट रिपीटिंग जिका वुल ओवर एंड ओवर अगेन। आई स्लोली गॉट अप and grabbed the book, looking for anything different, but it was the same thing all over. अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैं उस किताब को पकड़ता हूँ और मैं सीधा अपने घर की तरफ निकलता हूँ। मैं अपने दोस्त को भी नहीं जगाता, मैं निकलता हूँ अपने घर की तरफ। मैं घर पे पहुँचता हूँ। जब मैं घर की तरफ पहुँचने ही वाला था, अभी मैं गाड़ी में ही हूँ और घर को देख रहा हूँ दूर से, तो मैं देखता हूँ कि मेरी घर में और भी कई वर्ड्स लिख दिए गए हैं। मेरा वर्ड एक पेंटिंग लग रहा था, उसमें इतने सारे वर्ड्स लिखे हुए थे। फाइनली जब मैं घर में गाड़ी पार्क करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरे घर पर 3 नए वर्ड्स लिखे होते हैं सेम ब्लड से। और जो मेरा लॉन होता है उधर ब्रांचेस गिरी होती है, या फिर ऐसा सोचो किसी ने जानबूझकर ब्रांचेस रखी हुई थी, क्योंकि अगर उन ब्रांचेस को ध्यान से देखो तो वो वर्ड्स थे, वो ब्रांचेस थी जो कि इस टाइप से रखी गई थी कि वो वर्ड्स बन पाए। और मेरे लॉन पर भी ब्रांचेस के ज़रिए 3 वर्ड्स लिखे गए थे। मैं ये सब देखता हूँ बट मुझे डर नहीं लगता। आई डिडंट केयर दो। देयर वॉज ओनली वन थिंग ऑन माई माइंड कि मैं इस किताब को जला दूंगा। आई हैड अ फीलिंग इट वुड एंड एवरीथिंग, एंड टू बी ऑनेस्ट उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था, नो मैटर वट आई वॉज गोइंग टू रिड माई सेल्फ ऑफ जिका वुल वंस एंड फॉर ऑल। मेरे घर के पास एक छोटा सा फायर पिट था। मैं जाता हूँ और उसके अंदर बुक को फेंक देता हूँ। अब मैं उस किताब को लाइटर से जला देता हूँ। उसके आसपास और भी चीज़ें थी, सब कुछ देखते देखते जलने लग जाती है। जब सब कुछ चलने लगती है तो वो बुक खुद से फिर से खुल जाती है। वो फिर से खुल चुकी है और उसमें से आवाज़ आ रही है, जिका वुल, जिका वुल, जिका वुल। मुझे लग रहा था कि ये लास्ट टाइम है जब मैं ये आवाज़ सुन रहा हूँ। तभी मैं देखता हूँ
कि उस फायर पिट में सब कुछ चल रहा था एक्सेप्ट दैट बुक। वो बुक जल नहीं रही थी। जो आग थी वो सब कुछ जला पा रही थी, बट उस किताब को एक खरोच तक नहीं हुई थी। अब मैं पैनिक करने लगा था। धीरे धीरे आग भी कम होती जा रही थी एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्टार्ट अनदर वन। मैं और आग नहीं लगा पा रहा था क्योंकि मेरे पास चीज़ें नहीं थी। मैं डिसाइड करता हूँ कि बुक को वहीं पड़े रहने दो, मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं घर के अंदर जा रहा हूँ और वहीं उस बुक से बहुत धीमी धीमी आवाज़ में वही ज़िकावुल आए जा रहा था। मैं घर पे जाता हूँ, इस बार सारी पैकिंग करता हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ मैं इस घर को छोड़ दूँगा। एक्चुअली ये मेरा घर था भी नहीं, ये तो मैंने रेंट पर लिया था। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अब अपने परिवार के पास जा रहा हूँ और मैं इस सिटी में भी नहीं रहना चाहता। मैं बस दूर जाना चाहता हूँ इन सारी चीज़ों से। जैसे ही मैं जाने लगता हूँ मैं एकदम से फिसल जाता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे सामने वापस से वो बुक पड़ी हुई है, वाइड ओपन्ड। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। मैं उस किताब को उठाता हूँ और सीधा डस्टबिन में फेंक देता हूँ और अब मैं नीचे चले जाता हूँ। मैं अब मेन डोर खोलने वाला था कि अचानक से मुझे आवाज़ आती है कि मेरे ऊपर वाले दरवाजे को किसी ने खोला है। प्रॉपर टक टक करके खोला, दरवाज़ा खुला और कोई चल रहा है। किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। मैं एकदम फ्रीज़ हो गया हूँ। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कोई चल रहा है, किसी की आवाज़ आ रही है, लिटरली चलने की आवाज़ आ रही है। और फिर अचानक से मुझे आवाज़ आती है, ज़िकावुल। बट ये आवाज़ उस किताब के अंदर से नहीं आ रही थी, बल्कि ये आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी। ये आवाज़ उसी बूढ़ी औरत की थी जो मेरे सपने में आती थी। वो औरत रियलिटी में मेरे सामने खड़ी थी। वो धीरे धीरे स्टेयर से नीचे आने लगी। मैं पीछे की तरफ बढ़ने लगा और जब मैं उस बूढ़ी औरत का फेस ध्यान से देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ क्योंकि वो बूढ़ी औरत सेम टू सेम मेरी लाइब्रेरियन की तरह दिख रही थी। मतलब अगर जो मेरी लाइब्रेरियन अभी है वो उसको 80 साल का बूढ़ा बना दिया जाए और वो बहुत सिक हो, बहुत बीमार सी हो, तो कैसी दिखेगी? वो सेम टू सेम इस बूढ़ी औरत की तरह दिखेगी। अब मैं डेस्परेटली अपना मेन डोर खोलने की कोशिश करता हूँ कि मैं बस यहाँ से भाग जाऊँगा, बट वो खुल ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि बाहर से किसी ने उसे लॉक कर दिया है। अब वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे मेरे पास आती जा रही थी और वही गंदा सा वर्ड दोहराए जा रही थी बार बार अपनी हर एक सांस के साथ। अभी मैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि तभी मैं एकदम नोटिस करता हूँ कि वो जो बूढ़ी औरत है वो एकदम मेरे सामने है। वो एकदम मेरे मुंह के सामने थी। मैं उसे देखते एकदम डर जाता हूँ, मैं गिर जाता हूँ। जैसे मैं गिरता हूँ वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे मेरे पास आती है। ज़िकावुल। ये बोलते बोलते वो इतनी मेरे क्लोज आ गई कि मैं इतना डर चुका हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला हो जाता है। सब कुछ, मुझे कुछ नहीं दिखता, एकदम अंधेरा। द लास्ट थिंग आई थॉट बिफोर एवरीथिंग वेंट डार्क वॉज ज़िकावुल एंड आई फाइनली रियलाइज्ड। मुझे अचानक से रियलाइज़ होता है कि इस वर्ड ज़िकावुल का आखिरकार मतलब क्या है। So, what did everyone think of this story? Pretty cliche, I know, but मेरा जो गोल था वो किसी को भी इम्प्रेस करने का नहीं था with my writing skills. I just wanted to make sure कि आप सब मेरी स्टोरी सुन लें ताकि मैं फ्री हो सकूं. I know you're confused, so let me explain. सबसे पहले तो मैंने इसमें कुछ चीज़ें आपसे छुपाई थी. मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ जो सुपर नेचुरल में बहुत विश्वास रखता है या फिर बहुत क्यूरियस इंसान है। ये सब मैंने झूठ बोला था टू मेक दिस स्टोरी इंटरेस्टिंग। मुझे पता था कि ये सब चीज़ें बोलूँगा तो जो यंग लोग हैं आप जैसे, उन्हें ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगेगी। बट हकीकत ये है कि मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ और 1 साल पहले मैंने बहुत टेरिबल डिस्कवरी करी थी। उसके बारे में हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे, बट सबसे पहले बात करते हैं कि आप सब ने अपने साथ क्या कर लिया है, अननोइंगली क्या कर लिया है। आई एम प्रीटी श्योर आप सबको एक चीज़ ज़रूर लगी होगी कि कैसे इस पूरी स्टोरी में एक वर्ड इतना ज़्यादा बताया जा रहा है, ज़िकावुल। आई एम प्रीटी श्योर आप सब ने जब ये सुना होगा तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने भी ये वर्ड मेरे साथ रिपीट करा होगा, और अगर रिपीट नहीं भी करा तो सुना तो है ना। किसी ने भी काउंटिंग तो नहीं करी होगी कि ये कितनी बार सुना गया है या फिर कितनी बार बोला गया है। एंड गेस व्हाट, इट रियली इज़ टू बैड फॉर यू एंड ट्रस्ट मी, मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा है सब करने में।
बट मुझे फ्री होना पड़ेगा। मैं अब और टॉर्चर नहीं सह सकता। आई नो आप सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, और आप सब ने क्या गलती कर दी है। आई नो, बट ट्रस्ट मी, आने वाले पार्ट्स में सब चीज़ें सेंस बनाएगी। सारी चीज़ें एक एक करके आपको पता चलेंगी, और जब पता चलेंगी ना, हाँ, तो आपका क्या हाल होगा ये मुझे खुद देखना है। वेल, आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही है, बट अगले पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। बाय बाय एंड टेक केयर।